नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी में होने वाले प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। तो आइए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, कौन सी योजना पंचायत स्तर पर क्रियान्वित होने वाली जन कल्याणकारी योजना है? 1 प्रधानमंत्री आवास योजना, 2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 3 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये सारी योजनाएं पंचायत स्तर पर क्रियान्वित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो दोस्तों, आइए पंचायत स्तर पर होने वाली क्रियान्वित योजनाओं को एक बार डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम 15 योजनाओं की चर्चा करने वाले हैं जो पंचायत स्तर पर हैं। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, 2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 3 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, 4 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, 5 हरियाली परियोजना, 6 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, 7 सांसद आदर्श ग्राम योजना, 8 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम यानी कि मनरेगा, 9 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 10 काम के बदले अनाज योजना, 11 प्रधानमंत्री जनधन योजना, 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, 13 किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 14 सर्व शिक्षा अभियान, 15 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी कि पीएमजी दिशा। आइए दोस्तों, इन योजनाओं पर एक बार शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी। योजना का पुनर्गठन एवं परिवर्तित नाम 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 में जो स्टार्ट हुई थी का पुनर्गठन करके इसका नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। योजना का उद्देश्य, इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। 2 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। योजना का प्रारंभ दोस्तों 25 दिसंबर 2000। योजना का उद्देश्य है 2001 की जनगणना के आधार पर मैदानी क्षेत्रों में 500 अथवा इससे अधिक जनसंख्या व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़क योजना से जोड़ना था। 3 है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 2009-2010 में। योजना का उद्देश्य है, इस योजना में भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है। उनका एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। 4 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इसका प्रारंभ अगले 5 वर्षों में देशों के सभी गांवों और वास स्थलों का विद्युतीकरण करने, सभी आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने तथा निर्धनता रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल के परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 अप्रैल 2005 को किया। 5वां है दोस्तों हरियाली परियोजना। इसका शुभ आरंभ हुआ था दोस्तों 27 जनवरी 2003 को। योजना का उद्देश्य, जल संरक्षण के अतिरिक्त परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके विशेष बिंदु हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस परियोजना को देश की 2.32 लाख पंचायतों के जरिए चलाया जाएगा। 100 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वनरक्षक के रूप में नियुक्त कर उसे पंचायत के माध्यम से 100 रुपये प्रतिमाह का पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। 6ठी योजना है दोस्तों पंचायत स्तर पर क्रियान्वित होने वाली जन कल्याणकारी 6ठी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इसका प्रारंभ वर्ष 1999 में हुआ था दोस्तों। 1 अप्रैल 2009 को नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कर दिया गया, जबकि 10 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम को जारी रखने एवं इसकी पुनर्संरचना के लिए मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छता जल आपूर्ति
उपलब्ध तथा सुनिश्चित कराना है। अगस्त 2009-19 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इसके माध्यम से 2024 तक कुल 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 7वां है, एक मिनट दोस्तों, 7वां है सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना, इसका प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया गया था। इसमें प्रमुख प्रावधान है संसद सदस्य द्वारा गांव को गोद लेना है, और दूसरा प्रावधान है वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर में है दोस्तों। परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। मतलब इस योजना में यह अनुबंधित है कि संसद के प्रत्येक सदस्य यानी कि सांसद को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत को गोद लेना होगा और उसे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना होगा। लोकसभा का सदस्य मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 और पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 से 3000 की आबादी वाले किसी भी गांव का चयन किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह किसी भी गांव को चुन सकता है। तथापि न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का कोई भी सदस्य अपने गांव या अपने पति पत्नी से संबंधित गांव का चयन नहीं कर सकता है। बाद में वह इस प्रयोजन के लिए 2 और गांवों का चयन करेंगे। इस तरह के वर्ष 2019 तक कई हजार गांवों का चयन होगा। इस उद्देश्य के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना यानी कि MP लैड्स को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में मिला दिया जाएगा। 8वां है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। इसका प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत लागू प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 के 22 जनपदों में, द्वितीय चरण 15 मई 2007 के 17 जनपदों में, तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 के सभी जनपदों में, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसका उद्देश्य है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना है, जबकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा जनजातीय इलाकों में 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों का अंश क्रमशः 75:25 है। रोजगार का कानूनी अधिकार पहली बार मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है यानी कि अनिवार्य है। 9वां है दोस्तों संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ किया गया हुआ यानी कि इसको 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ किया गया। इसका नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह कार्यक्रम पहले से जारी रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। इसके मुख्य बिंदु हैं योजना में खर्च की जाने वाली धनराशि केंद्र यानी कि योजना में खर्च की जाने वाली धनराशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है, यानी कि 75% राशि केंद्र सरकार और 25% धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के अधीन काम में लगे मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में न्यूनतम 5 किलोग्राम अनाज और कम से कम 25% मजदूरी नकद दी जाती है। 10वां है काम के बदले अनाज योजना। इसका प्रारंभ नवंबर 2004 में किया गया। इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है। मुख्य बिंदु ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा देश के चुने हुए 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। 11वां है प्रधानमंत्री जन धन योजना। योजना का प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ। योजना के उद्देश्य हैं बैंकिंग सेवाओं की पहुंच के दूर
7.5 करोड़ परिवारों को जीरो बैलेंस पर बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 स्तंभ हैं दोस्तों। 1. सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। 2. असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए पेंशन योजना। 3. ऋण गारंटी कोष बनाना। 4. 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। 5. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। 6. सूक्ष्म बीमा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वालों को स्वदेशी रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपए कार्ड का मुफ्त दुर्घटना कवर को 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया है। 12वां है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी इसका प्रारंभ 2004 में किया गया। इसका उद्देश्य है दोस्तों कम साक्षरता दर वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना। 13वीं योजना है पंचायत स्तर पर क्रियान्वित होने वाली जन कल्याणकारी 13वीं योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान इसका आरंभ अगस्त 1998 में किया गया। इसका उद्देश्य है इस वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए की गई थी। मतलब ये योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए की गई थी। इसके प्रमुख बिंदु हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 5,000 अथवा अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान इसके लाभ हेतु हकदार हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की भूमि के आधार पर दिए जाते हैं। एक सेकंड दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि ज़रूरतों की वस्तुओं के लिए करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर 3 वर्ष के लिए वैध होता है। 14वां है दोस्तों सर्वशिक्षा अभियान। इसका प्रारंभ वर्ष 2001 में किया गया। इसका उद्देश्य है इस योजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। इसके साथ ही इसका लक्ष्य सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली के कार्यक्रम निष्पादन में सुधार करना और मिशन पद्धति पर समुदाय के स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने की परिकल्पना की गई थी। 15वां है दोस्तों और आखिरी योजना है आज के टेस्ट में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी कि PMG दिशा योजना का प्रारंभ 8 फरवरी 2017 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य है देश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में डिजिटल जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस अभियान के माध्यम से 31 मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के डिजिटल रूप में निरक्षर व्यक्ति इसके लिए योग्य हैं और उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि 20 घंटे है। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में इतना ही था और आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज के लाभ मिल रहा है दोस्तों। तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर और अगले टेस्ट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।